प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जो सीक्वेंस था, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बातों की शुरुआत की। वो तस्वीर भी आई थी जिसमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो दिखाई देते हैं। उसके बाद बारी आती है और सबसे ज्यादा नजरें भी इसी बात की थी कि क्या पाकिस्तान का जिक्र यहां पर किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती की ओर से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात कही, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र, यानी कि जैसा कि कश्मीर में वो बोलकर आई थी कि पाकिस्तान से भी बातचीत कीजिए कश्मीर के संदर्भ में, आज इस बैठक के भीतर महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद बारी आई फारूक अब्दुल्ला साहब की। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने मुल्क से और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहा हूं, अपने मुल्क की बात करने के लिए जा रहा हूं। खुले मन से उन्होंने न सिर्फ जो विकास का काम वहां पर चल रहा है उसकी तारीफ की, बल्कि इसके अलावा वहां पर चुनाव कराने पर जोर दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की ओर से। इसके बाद बारी आई कविंद्र गुप्ता की, फिर मुजफ्फर बेग ने भी जमकर यहां पर तारीफ की। और अंजना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर विरोध की आवाजें आपके सामने आकर विकास के कामों का जिक्र करें और यह कहें कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रही है और विकास का जो नया रोड मैप वहां पर बनाया जा रहा है, यकीनन वो काफी ज्यादा मदद करेगा कश्मीर को आगे करने में। गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद फौरन लौटती हूं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। सर 370 पे कुछ बात हुई वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। ये बात सर, स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड पे क्या बात? बस अब खत्म। गुलाम नबी आजाद साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनकी ओर से कहा गया है कि तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत हुई, जो जेलों में बंद है नेता उनको भी लेकर यहां पर बातचीत हुई और हर बातचीत को बहुत गौर से, ध्यान से सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, आज 3.5 घंटे हमारे साथ सर्व किए और सब लोग थे, हम फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वहाँ का। तो हमें लगता है, क्योंकि हम सब की एक राय है कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एम्पावरमेंट ऑफ दिस पंचायत सिस्टम एंड ऑल दिस, ये सब भी बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है। फारूक साहब एंड उमर साहब एंड महबूबा ऑल एग्रीड टू नहीं, सब एग्री डिसएग्री की बातें तो हम नहीं कहेंगे कि एग्री किया नहीं किया। देखिए, इट वाज ऑल ऑफ अस स्पोकन वन वॉइस। तकरीबन बातें आज अच्छी हुई, वो बातें नहीं हुई जिन बातों की बात की जाती है बाहर, जो आप देखते हैं कोई इमोशनल बातों की बात। और हम तो समझते हैं कि कोई किसी इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इमोशनल सियासत से काफ़ी कुछ खो चुका है, वहाँ तो किसी ने कोई इमोशनल बात नहीं की, वह सच बताएं। तो बाकी तो आपको पता है, अगर कोई गैलरीज के लिए कोई चीज़ कोई करेगा नहीं, लेकिन वहाँ सब लोगों ने बात की, देश की अखंडता की बात हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ़ की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा मैं शेयर करता हूँ आपका दुख, हर एक चीज़। तो बाकी गिले शिकवे तो होते हैं, तो जब अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे अब गिले शिकवे भी होते हैं, तो सब चीज़ें हुई। बहुत अच्छी मीटिंग रही और लगता है आगे चल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, ये देश के लोगों के हित में। थैंक यू सर, एक बार यहाँ पे तो बैठक के बाद जब अंदर से आवाजें इस तरह से निकल रही हों कि सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है और उम्मीद यही कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी का जो आश्वासन दिया गया है उसको लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, संतुष्ट होकर ऐसा लग रहा है कि नेता वहां से बाहर निकले हैं। और यकीनन मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत भी थी, क्योंकि अगर इन तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दें महबूबा मुफ्ती 14 महीने तक नजरबंदी थी उनकी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनको 6 महीने तक नजरबंद करके रखा गया था, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी। कई ऐसे नेता जिन्होंने नजरबंदी के बाद नजर से नजर मिलाकर जम्मू कश्मीर के विकास की बात आज जब इस बैठक में की है, तो यकीनन इसके जरिए उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। सभी के चेहरे खिले हुए, एक संतुष्टि के साथ नेता बाहर निकले इस बैठक से। गुलाम नबी आजाद साहब ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा इस बैठक की बात सुनिए। सब पार्टी ने के मांगे, हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी।
हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा बात